सर आइए सर, हमारे साथियों को कुछ मार्गदर्शन। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, और आपकी इस गढ़चिरौली की वीर भूमि को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, हिंदी समझ लेते हैं सब लोग? हाँ, ज्यादातर समझ लेते हैं। अच्छा, मराठी को हिंदी बताओ ना, जो सुनेंगे लोग कुछ जो मालूम है? हिंदी मराठी बताओ तो सब हिंदी मराठी भी तो नहीं आती मुझे ज्यादा। सुनेंगे, सब सुनेंगे। तो आप में से एजेंट कितने लोग हैं यहाँ जो एजेंट का काम करते रहे हों? जरा हाथ खड़े करें। अच्छा, निवेशक ज्यादा हैं यहाँ, है? निवेशक कितने हैं जो एजेंट नहीं है, जिनका पैसा डूबा है? निवेशक। अच्छा, चलो, तो जो एजेंट हैं वो भी तो निवेशक होंगे, है ना? तो सब निवेशक ही हो गए। और जब इतने निवेशक सड़क पर निकल आए आज गढ़चिरौली जैसी छोटी सी जगह में, तो देश में कितने निकलेंगे? जब बहुत ज्यादा निकल आएंगे तो किसकी ताकत है कि आपका पैसा रोक ले? रोक सकता है कोई? कोई नहीं रोक पाएगा। आपका सबका भुगतान होगा। कहीं अभी हमारी मैडम कह रही थी कि इलेक्शन से पहले पहले मिल गया तो ठीक है, इलेक्शन के बाद नहीं मिलेगा। मुझे तो ये एहसास भी यहाँ आकर के हुआ कि महाराष्ट्र में इलेक्शन भी है। हमारे इस आंदोलन का, आपके भुगतान का किसी इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आपका भुगतान इस कानून के अंतर्गत होगा, जो कानून अभी हमारे देवराव दूधवले साहब दिखा रहे थे। नहीं, आप ही दिखाते रहो, कोई बात नहीं। ये कानून बन गया है आपके भुगतान के लिए। इसमें आपको गारंटी दी गई है 2 से 3 गुना पैसा आपका सरकार वापस करेगी। आपके यहाँ आवेदन हुए हैं, लेकिन जिन जिन के आवेदन हुए हैं उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो आके कलेक्टर साहब के यहाँ या एसपी साहब के यहाँ आए होंगे, पूछा होगा हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे? कितने लोग आए हैं यहाँ पूछने आवेदन करने के बाद? 10-12 लोग बड़ी मुश्किल से। और आवेदन हो गए होंगे यहाँ लगभग 2-3 लाख। 2-3 लाख लोगों के आवेदन हुए। अगर 2-3 लाख लोग का 10% भी एक दिन यहाँ आ जाए, एसपी साहब को पूछने लगे या डीएम साहब को कि साहब आपने आवेदन दिए थे, इस कानून में ये लिखा है कि 180 दिन में आप हमारे जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा देंगे, आपने अब तक क्यों नहीं दिया? तो एसपी साहब निरुत्तर हो जाएंगे, आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, और डीएम साहब, और उन्हें आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हैं। हम हमेशा समझाते हैं तमाम लोगों को कि आवेदन करके घर में बैठ जाने से पैसा नहीं मिलेगा। आवेदन करके उसकी पैरोकारी करें, उसका स्टेटस पूछें संबंधित अधिकारियों से आकर के, उनको सिर मारें रोज आकर के हमारा पैसा दो, तो आपका पैसा बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसका किसी इलेक्शन से मतलब नहीं है कि आज शिंदे साहब की सरकार है तो कल किसी और की बन जाएगी तो वो जल्दी भुगतान कर देगा, ऐसा नहीं है। तमाम राजनेता ठग हैं, चोर हैं, बेईमान हैं। वो आपके साथ धोखा करते हैं, छल करते हैं, झूठ बोलते हैं और आपका वोट ले लेते हैं। सच में आपका हितैषी कोई नहीं है। अगर आपके हितैषी होते, आपका भुगतान कराना चाहते लोग, तो आपका मुद्दा पार्लियामेंट में विपक्ष के लोग उठा सकते थे, यहाँ विधानसभा में उठा सकते थे। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर, जो एमएलए हो या एमपी हो, वो बस एक्ट 2019 पर नहीं बोलता। ये सवाल प्रधानमंत्री से या किसी मुख्यमंत्री से नहीं पूछते कि ये कानून आपने बना दिया तो इस कानून को लागू क्यों नहीं कर रहे हो, लोगों का पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। अगर ये मुद्दा विधानसभा में या पार्लियामेंट में उठे, सवाल पूछे जाएं प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, फाइनेंस मिनिस्टर से, तो वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। उन्हें आपका भुगतान करना होगा। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये सवाल नहीं उठाती है। कोई किसान संगठन नहीं उठाता है, कोई मजदूर संगठन नहीं उठाता है, यहाँ तक कि जो हमारे अपने निवेशकों के संगठन बने हुए हैं बहुत सारे, वो भी इस सवाल को नहीं उठाते हैं, इस एक्ट पर बात नहीं करते हैं। इस एक्ट पर केवल जो हमारा संगठन है ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार,
वही बात करता है, वही इस एक्ट की लड़ाई लड़ता है। और हमारी संख्या अभी इतनी नहीं है जितनी आपकी गढ़चिरौली में है। गढ़चिरौली में बहुत हैं आप लोग संख्या के हिसाब से। इतने निवेशक गढ़चिरौली में निकल आए हैं, इतने निवेशक हर तहसील में हर जिले में निकलने लगे। तो ये 1 घंटे की लड़ाई है। 1 घंटे में प्रधानमंत्री को झोला उठा के भागना पड़ेगा हिंदुस्तान छोड़ करके, या वो आपका भुगतान करेगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तमाम साथी। धैर्य समझते हैं ना, संयम रखना है, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी से ये काम होगा नहीं। ये लड़ाई बड़ी कठिन है। तमाम ठग सत्ता में बैठे हुए हैं, केंद्र में भी राज्य में भी। और जब ठग सत्ता में बैठे हैं तो ये बेचारे डीएम और कलेक्टर तो नौकर होते हैं, उनके आदेश के गुलाम होते हैं। ये उनके आदेश का पालन करते हैं, इसलिए इनको भी ज्यादा दोष नहीं दिया जा सकता कि आपका कलेक्टर बेईमान है या एसपी बेईमान है। ये तो जो इनके आका वहां बैठे हुए हैं शासन में, जैसा वो कहते हैं वैसा ये बेचारे करने लगते हैं। तो आपकी लड़ाई उनसे है। सही मायनों में जो देश के प्रधानमंत्री हैं या आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों की ड्यूटी है इस कानून को इम्प्लीमेंट कराना अपने नीचे के अधिकारियों से, लेकिन वो नहीं करा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान में क्या सारी दुनिया में जितने भी आंदोलन चलते हैं वो कोई नया कानून बनवाने के लिए या किसी कानून का प्रभाव खत्म करवाने के लिए बने बनाए के लिए आंदोलन करते हैं लोग। लेकिन हमें एक ऐसे काम के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है देश में जो रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उनका सहयोग करें। वो बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि मैं अकेला बैठा रहता हूं, यहाँ 2-3 लोग और आके बैठ जाते हैं। तो ऐसा न करें, वहां उनके साथ बैठे। 1 सितंबर से लगातार ऐसे कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। अगर अकेला आदमी बैठा रहेगा तो कहते हैं ना, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, फोड़ देगा, लेकिन ढेर सारे चने डाल दें तो फोड़ देंगे बाढ़ को। क्या वो बाढ़ बूंदने वाले की आंखों को भी फोड़ देंगे? बहुत सारे चने डालेंगे तो एकदम से उछलेंगे नहीं। तो उनका सहयोग करें। जब आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि कोई गैर कानूनी बात आप कर रहे हो कि किसान कानून वापस ले लो या हमें जमीनों पर अधिकार दे दो या कोई और बात कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि जो हमारा मेहनत का पैसा है उसको सरकार उस कानून के तहत वापस कर दे जो कानून उसने खुद बनाया है, तो ये काम हो जाएगा आपका। कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन हमारी जो कमजोरी है वो ये है कि हम संगठित नहीं है। हम सब आपस में लड़ रहे हैं। जिनसे हमें लड़ना चाहिए, सरकार से जिसने जिम्मेदारी ली है हमारा पैसा वापस करने की, हम उससे ठीक से लड़ नहीं पा रहे। आपका पैसा भी सरकार के पास है, चाहे आप किसी भी कंपनी के हों, स्वामी प्रसाद वाले हों, गर्मा वाले हों, मैत्री वाले हों, टेलीकॉम वाले हों, समृद्धा वाले हों या किसी और कंपनी के हों। आपका सबका पैसा इस समय सरकार के पास है। सरकार ने जब्त कर रखा है ईडी के मार्फत, जिला कलेक्टर्स के मार्फत, एसडीएम के मार्फत और दूसरे जितने भी कानून हैं। और सरकार ने वादा भी किया था, आपने सबने सुना होगा, अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं सबका पैसा वापस करूंगा, लेकिन वो अपने वायदे से मुकर गए। तो आपको सबको संगठित रहना है, एकजुट रहना है। बहुत जल्दी ये आपका पैसा आपको मिल जाएगा, इसीलिए ये आंदोलन चल रहा है। दूध वाले साहब ने शायद बताया था, मैं उतना समझता नहीं हूँ मराठी भाषा, उन्होंने बताया था कि 22 सितंबर को हमें जेल भरो आंदोलन करना है पूरे देश में एक साथ। अभी सरकार को ऐसा लगता है कि इन लोगों को इतना पैसा नहीं चाहिए क्योंकि गंभीर नहीं है, निवेशक गंभीर नहीं है। निवेशक तो छोड़ो, निवेशक तो ये सोचता है कि जैसे एजेंट हमारे घर से पैसा ले गया था वैसे ही वो ला देगा। आज भी निवेशक इस गलतफहमी का शिकार है, या उसको लगता है किसी किसी को जो थोड़ा दबंग टाइप का है कि हम पीट पीट के ले लेंगे एजेंटों से पैसा। एजेंट खुद गंभीर नहीं है। एजेंट ही यहाँ बहुत सारे होंगे, गढ़चिरौली में 15-20 हजार एजेंट तो होंगे ना आराम से, तमाम कंपनियों के हैं। वहीं से हम नहीं निकल करके आते हैं, वो सहयोग नहीं करते हैं, तो निवेशकों को कैसे गलत कह दें हम। तो जरूरत केवल इसी बात की है कि आप सब लोग एकजुट हों, एकजुट होकर सरकार से कहें कि जो पैसा आपने हमारा
अपने कब्जे में ले रखा है उस पैसे को वापस कर दें। सरकार निश्चित रूप से आपका पैसा वापस। ताई सुनिए ना, आपको अल्लाह बहुत बचाती है। आपसे तो मैं इतनी देर तो वहां अकेले में बतलाता रहा था, आप किसको बतला रही है? बात सुन लो आप पूरी गंभीरता पूर्वक। पैसा लेना है कि नहीं लेना तो लड़ती रहना दुनिया में, कोई बात नहीं, हमारी भी कोई वो नहीं है। हाँ, तो मैंने क्या बताया समझ में आया आपको? नहीं आ गया ना? इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आप ही कह रही थी ना कि इलेक्शन से पहले मिल जाएगा। इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आपको राजनीतिक दल थोड़ा ही हो तो वोट मांगने जाओगे किसी से। इलेक्शन से आपके पैसे का कोई संबंध नहीं है। आप देश के मालिक हैं, देश की जनता है। आपके साथ कोई अपराध घटित हुआ है तो न्याय करना, आपका पैसा वापस करना, आपको कंपनसेट करना, ये सरकार का दायित्व है। सरकार किसी की भी ओर से ये काम करना पड़ेगा, बशर्ते आप ठीक से अपना अधिकार मांगना जानते हो। अगर आप अपना अधिकार मांगना नहीं जानते हो, अपने अधिकार के लिए लड़ोगे नहीं, तो सरकार किसी की भी आ जाए आपका पैसा नहीं करेगी। पैसा वापस तभी होगा जब आप लड़ेंगे, ठीक से लड़ेंगे। ये नहीं है कि हमको जाना दिल्ली है और बैठ जाए वो कर्नाटक वाली ट्रेन में, तो वो कैसे ले जाएगी? हैदराबाद ले जाएगी वो तो हमको आंध्र प्रदेश की तरफ। तो अगर पैसा आपका जहां से मिलना है उसी तरफ आपको अपनी लड़ाई का रुख मोड़ना है, पैसा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? अगर आपका पैसा नहीं मिला तो जानते हैं ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। सत्य कभी हारता है क्या? सच की लड़ाई कभी आपने सुना है कि सत्य हार जाते हैं? थोड़ा लंबी चल जाती है सत्य की लड़ाई, अंततः जीत जाता है सत्य ही। तो आपकी लड़ाई बिल्कुल सत्य की है। आपका सच में पैसा डूबा है, वो वापस कराना है। सच में हमारे देश को ठगों ने और बेईमानों ने गुलाम बना लिया है, इसको आजाद कराना है। सच में बहुत सारे निर्दोष एजेंट को इतना प्रताड़ित किया गया है कि 5 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ये तीनों बातें हमारी बिल्कुल सच हैं, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। और अगर हम हार गए, आप हार गए, तो सबसे पहले तो सत्य हार जाएगा। ईश्वर को मानते हो? वो भी हार जाएगा, उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। लोग ईश्वर पे भी भरोसा नहीं करेंगे फिर कि सत्य की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, सब लोग झूठ की लड़ाई लड़ने लगेंगे। हाँ, बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं ठीक खड़ा हूं, अभी नहीं बैठना, कोई दिक्कत नहीं। तो सच की लड़ाई अगर कोई हार गया, सच की तो कहते हैं कि अकेला कोई लड़ता है तो वो भी जीतता। काम स्वयं सरकार का था, जिस कानून को स्वयं सरकार ने बनाया उस कानून को वो लागू नहीं कर रही, उसके लिए आपको लड़ना पड़ रहा है, सड़कों पे आना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है, नई बात है। 2 साल से ज्यादा समय हो गया है हमको अपना घर बार छोड़े, दूसरी बार आपके गढ़चिरौली में आए हैं। पर थोड़ा सेहत ठीक रही होगी, पिछले साल जब आए होंगे हम यहाँ। अभी लगातार सेहत गिरती जा रही है, क्योंकि दिन और रात यही चिंता है, यही पीड़ा है कि किसी तरह से देश के तमाम निवेशकों को, एजेंट को एक मंच पर लाया जाए, उन्हें जगाया जाए। आपस में जो उनकी लड़ाई चल रही है, गृह युद्ध बना हुआ है कि एजेंट और निवेशक जो झगड़ा करते रहते हैं, उसका पूरा लाभ ठगों को, बेईमानों को और इस सरकार को मिलता है। क्योंकि वो चाहते हैं, उन्हें पता था, इसीलिए इतने बड़े स्तर पर लूटमार हो गई, ठगी की घटनाएं हो गई। पता था, सरकार भी जानती थी, ठग भी जानते थे कि एजेंट और निवेशक आपस में लड़ते रहेंगे, हमारे गिरेबान तक कभी कोई नहीं आएगा। गिरेबान समझते हैं ना, कॉलर पकड़ना। हाँ, सरकार को पता थी, ठगों को पता थी कि हमारा कॉलर कोई नहीं पकड़ेगा, ये आपस में लड़ते रहेंगे। सब नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, परिचित हैं। इसलिए एक साजिश बनाकर, षड्यंत्र रचकर देश के 43 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ठगा गया, लूटा गया। और उनकी मिजाज पुरसी करने के लिए, या कहें उनके घावों पर मरहम लगाने के लिए एक कानून बना दिया, और उस कानून पर काम सरकार नहीं कर रही है। हमारा काम है, हमारी लड़ाई है कि उस कानून पर काम हो, उस कानून के अंतर्गत सबके आवेदन लिए जाएं, सबका भुगतान कराया जाए।